और चलिए क्राइम कंट्रोल की शुरुआत करते हैं एक बड़ी खबर से। जालौन से बड़ी खबर है, तिलक समारोह में आए युवक की हत्या कर दी गई है। ईंट से कुचलकर की गई है युवक की हत्या। बेरहमी से हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया है। डीजे की तेज आवाज का फायदा उठाकर वारदात को बदमाशों ने अंजाम दिया है। जानकारी मिलने के बाद हत्यारों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। कदौरा थाना इलाके का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। तो जालौन से क्राइम की बड़ी खबर आपको बता रहे कि युवक की हत्या कर दी गई है। तिलक समारोह में आए युवक की ईंट से कुचलकर बेरहमी से हत्या कर दी गई है और डीजे की तेज आवाज का फायदा उठाकर वारदात को अंजाम दिया गया बदमाशों की तरफ से। जानकारी मिलने के बाद हत्यारों की तलाश में फिलहाल पुलिस जुट गई है। कदौरा थाना इलाके का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो फिलहाल हत्यारों की तलाश में पुलिस जुट गई है। तो क्राइम कंट्रोल की बड़ी खबर जालौन से। तिलक समारोह में एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। और हमीरपुर से बड़ी खबर है, कलयुगी बेटे ने उतारा मां को मौत के घाट। कुल्हाड़ी से हमला कर बेटे ने मां की हत्या कर दी है। जमीन को लेकर हुए विवाद के चलते हत्या की वारदात की गई है। इलाके में सनसनी फैल गई इस हत्या के बाद। जरिया थाना इलाके के इटालिया बाजा गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। तो क्राइम कंट्रोल की दूसरी बड़ी खबर हमीरपुर से है। कलयुगी बेटे ने अपनी ही मां को मौत के घाट उतार दिया है। कुल्हाड़ी से हमला करके बेटे ने मां की हत्या कर दी है। जमीन को लेकर हुए विवाद के चलते बताया जा रहा है कि इस हत्या कांड को अंजाम दिया गया है। फिलहाल वारदात के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। पुलिस भी मौके पर जांच पड़ताल में जुटी है। श्रीमती कुसुम साहू उम्र करीब 50 वर्ष अपने पुत्र के साथ रहती थी। इनके पति और इनके 2 पुत्र और हैं, वो दिल्ली में रहते थे। इनका जो बीच का पुत्र है जिसका नाम मदन है, वो सुबह 8:30 बजे करीब डिमांड कर रहा था कि इनके नाम जो राठ में प्लॉट है उसको बेच करके इनके नाम कर दे या पैसे दे दे। इस पर यह तैयार नहीं हुई और इनके द्वारा विरोध किया गया, जिससे क्षुब्ध होकर इनके पुत्र ने जो है कुल्हाड़ी से वार करके इनकी हत्या कर दी है। मौके पर जो है संबंधित थाने के पुलिस क्षेत्राधिकारी और मैं पहुंची हूँ। सोचिए लखनऊ के उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिसने बेहतर भविष्य के बारे में सोचकर अपने कलेजे के टुकड़े को लखनऊ से रायबरेली भेजा। ये सोचा कि रायबरेली की ITI परिसर में बने कौशल विकास केंद्र में उसका बेटा बेहतर शिक्षा हासिल करेगा। लेकिन तब परिवार ने शायद ही सोचा होगा कि एक रोज ऐसा आएगा जब परिवार का हर्ष हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सो जाएगा। हॉस्टल के बंद कमरे में फांसी के फंदे से लटकती हर्ष की लाश अपने पीछे कितने राज छुपाए हुए है, देखिए इस रिपोर्ट में। बंद कमरे में कैद हर्ष की मौत का राज। हॉस्टल का कमरा बन गया छात्र की कब्रगाह। किसने छीन लिया लखनऊ के परिवार का हर्ष? ITI में छात्र की मौत से फैली सनसनी। हत्या या आत्महत्या, क्या है मौत की वजह? कपड़े में लिपटी एक खामोश लाश है। रात के सन्नाटे को चीरता पुलिस का सायरन। स्याह अंधेरे के बीच पुलिस के सायरन की रोशनी ये बता रही है कि इस मौके पर एक सनसनीखेज अपराध को अंजाम दिया गया। तस्वीरें रायबरेली के ITI की है, जहां के हॉस्टल में एक लाश की खबर के साथ ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। फांसी के फंदे से लटकती हुई छात्र की बेजान लाश की खबर मिलने के साथ ही पुलिस की टीम ने तफ्तीश शुरू की। इसके साथ ही हर शख्स के जहन में कई सवाल आ गए। सवाल ये कि क्या छात्र ने खुदकुशी की है? सवाल ये क्या छात्र की हत्या कर बेजान शरीर को फांसी से लटकाया गया? सवाल ये कि क्या हर्ष की हत्या के पीछे साजिश छिपी है? और सवाल ये कि अगर हर्ष ने आत्महत्या की तो उस पर क्या दबाव था? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके पीछे छिपे राज से पर्दा उठाना अभी बाकी है और इन राजों से पर्दा उठाने के लिए तफ्तीश जारी है।
पुलिस एक एक पहलू को समझने की कोशिश कर रही है। ये कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र है। यहाँ पर एक प्रशिक्षार्थी था हर्ष सिंह पुत्र राम प्रकाश निवासी लखनऊ। ये यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, 1 महीना हो गया था। तो इनकी आज यहाँ पे डेड बॉडी मिली है, फांसी पर लटका हुआ शव मिला है। रायबरेली में हुई इस पूरी घटना को समझने के लिए मामले को शुरू से समझिए। 5 और 6 जून की दरमियानी रात रायबरेली के ITI परिसर में सब कुछ सामान्य चल रहा था। छात्र अपने कमरे में रात में आराम करने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी ITI परिसर में कौशल विकास केंद्र के ब्लॉक 6 से एक ऐसी खबर आई जिसको सुनते वहां मौजूद हर शख्स के पैरों तले जमीन खिसक गई। लखनऊ का रहने वाला हर्ष अभी 1 महीने पहले ही रायबरेली आया था। ITI रायबरेली के कौशल विकास केंद्र में अपनी पढ़ाई कर रहा था। बस 1 ही महीने गुजरे थे अभी हर्ष को यहाँ रहते हुए, लेकिन सिर्फ 1 महीने के अंदर हर्ष के घर पर यह खबर पहुँचती है कि उनके परिवार का लाडला बस दुनिया में नहीं रहा। ये यहाँ पर प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, 1 महीना हो गया था। तो इनकी आज यहाँ पे डेड बॉडी मिली है, फांसी पर लटका हुआ शव मिला है। ITI रायबरेली के कौशल विकास केंद्र का ये वही कमरा है जिसके अंदर हर्ष की बेजान लाश बरामद हुई। फांसी के फंदे से लटकते हुए शव की जानकारी मिलने के साथ मौके पर पहुंची पुलिस ने एक एक पहलू को समझते हुए मामले की तफ्तीश शुरू की। पुलिस के आला अधिकारियों की मौजूदगी में फोरेंसिक टीम के साथ एक एक पहलू की जांच की जा रही है। अब तक हुई तफ्तीश ये इशारा भी कर रही है कि ITI परिसर में हुई छात्र की मौत के पीछे हत्या की साजिश से भी मुंह फेरा नहीं जा सकता। हर्ष का परिवार इस बात का शक भी जाहिर कर रहा है कि ITI में हुए किसी आपसी झगड़े के चलते वारदात को अंजाम दिया गया। परिजनों ने जो पहले फौती सूचना दी है उस पर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। जैसा रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हत्या या आत्महत्या, हर्ष की मौत के पीछे ये सवाल है जिसके जवाब की तलाश में पुलिस ने दिन रात एक किया हुआ है। ITI के उस बंद कमरे के अंदर छिपा है हर्ष की मौत का वो राज जिसके खुलासे का इंतजार है। क्या हर्ष ने खुद फांसी के फंदे से लटक कर मौत को गले लगाया, या फिर हर्ष की हत्या के पीछे छिपी है किसी शातिर की साजिश? इस सवाल का जवाब पुलिस तलाश रही है। रायबरेली से क्राइम कंट्रोल के लिए अमरीश पटेल के साथ टीम न्यूज स्टेट। और देवबंद से बड़ी खबर है। देवबंद में मामूली विवाद में 2 पक्ष लड़े हैं, पथराव और मारपीट हुई है। महिला समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मारपीट और पथराव का वीडियो भी सामने आया है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर मामले की जांच में फिलहाल पुलिस जुट गई है। देवबंद के मोहल्ला मटकोटा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देवबंद से बड़ी खबर है। मामूली विवाद के बाद 2 पक्षों में झड़प देखने को मिली है। ईंट पत्थर भी चले हैं जिसका वीडियो सामने आया है। और इस मारपीट में महिला समेत कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरें भी आपके सामने देखिए। किसी बात को लेकर पहले 2 पक्षों में कहासुनी होती है और उसके बाद महिला पुरुष दोनों की तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जाता है, जिसमें एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। कई और लोग भी घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और मारपीट का ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। पीड़ित पक्ष की तहरीर पर पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है और देवबंद के मोहल्ला मटकोटा का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। गाजीपुर के गैमर इलाके में हत्या से सनसनी फैल गई है। चाकुओं से गोदकर 22 साल के युवक की हत्या हो गई है। मृतक का नाम विक्की चौधरी बताया जा रहा है। मृतक की प्रेमिका के भाइयों पर हत्या का आरोप है। राजू और दीपक नाम के शख्स पर हत्या का आरोप है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, गाजीपुर के गैमर इलाके में हत्या से सनसनी फैल गई है। चाकुओं से गोदकर 22 साल के युवक की हत्या कर दी गई है और मृतक का नाम विक्की चौधरी बताया जा रहा है। मृतक की प्रेमिका के भाइयों पर हत्या का आरोप लगा है। राजू और दीपक नाम के शख्स पर हत्या का आरोप लगा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। आज रात 2:30 बजे गहमर थाने में सूचना आई थी कि गहमर में उत्तर टोला में एक व्यक्ति का से चाकू मारकर घायल कर दिया गया है। जो घायल था उसका नाम विक्की चौधरी है। और फिर उनके घर से पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि एक राजू और दीपक मल्लाह हैं जिनकी बहन पूजा थी, जिससे बातें करता था। उसी केस में इन लोगों ने उसको मारा था। बाद में उसकी डेथ हो गई है। इस घटना पर, इस सूचना पर उसका तहरीर लिखी जा रही है। मौके पर लाइन डायरेक्ट कोई समस्या नहीं है। गिरफ्तारी के लिए टीम रवाना कर दी गई है। कहते हैं इश्क का अंजाम सही हो तो जिंदगी संवर जाती है और इश्क अगर नाकाम हो जाए तो उसका अंजाम खौफनाक हो जाता है।
बिजनौर जिले में भी जब एक हत्या का खुलासा हुआ तो इस बात को सच साबित करा गया, जहां एक भाई अपनी बहन के आशिक का कातिल बन गया। इस रिपोर्ट में देखिए कत्ल की वो सनसनीखेज वारदात जिसकी सच्चाई सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। बहन के आशिक का कातिल भाई, इश्क का अंजाम, आशिक को मौत का पैगाम। 48 घंटे में हत्या का सनसनीखेज खुलासा। प्यार के कातिल भाई ने उतारा मौत के घाट। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स को ध्यान से देखिए। इसके चेहरे पर ना अपने संगीन जुर्म की शर्म है और ना ही अपने गुनाह पर अफसोस, बल्कि पुलिस की गिरफ्त में खड़े इस शख्स के हाथ रंगे हैं ऐसे अपराध से जिसके निशान कभी मिटाए नहीं जा सकते। बिजनौर के नगीना थाना इलाके में 4 जून की रात पुलिस को एक शव बरामद हुआ। ये शव था ज़ीशान नाम के एक शख्स का, जिसको मौत के घाट उतारकर उसकी लाश को नाले में डाल दिया गया। नाले से लाश को बरामद करने के साथ ही पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की। जुर्म से जुड़े हर पहलू को समझते हुए पुलिस ने हत्याकांड की इस वारदात पर जांच का सिलसिला शुरू किया और अपराध से जुड़ी तहकीकात की गई, जिसके साथ ही खुलने लगी क्राइम की कुंडी। 4 तारीख की रात्रि में नगीना देहात थाना क्षेत्र में एक नाले में लाश मिली थी। अज्ञात रूप में थी। बाद में उसकी पहचान जिसान नाम के व्यक्ति से हुई, जो कोटकादर गांव का रहने वाला। हत्या की इस वारदात के पीछे किसका हाथ है? ज़ीशान को मौत के घाट किसने उतारा और किसकी दुश्मनी ज़ीशान के लिए जानलेवा बन गई? हत्या की इस वारदात से जुड़े ऐसे कई सवाल थे जिन पर से पर्दा उठना भी बाकी था। तहकीकात के बाद पुलिस के हाथ हत्या की इस वारदात से जुड़े सबूत लगे, जिसके साथ ही पुलिस ने मामले में परत दर परत खुलासे करना शुरू कर दिया। और इसके बाद जो सच सामने आया वो दिल दहला देने वाला था। ज़ीशान की हत्या के पीछे वजह बनी उसका दिल लगाना, जिसका प्रेम प्रसंग गांव की एक लड़की से चल रहा था। चोरी छिपे चल रहे इस रिश्ते की खबर उस लड़की के भाई नजीम को लग गई। उसकी एक लड़की से प्रेम प्रसंग था। उसी के भाई ने, नजीम ने गला में चोट पहुंचा करके उसकी हत्या किया था। नजीम को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उसको जेल भेजा जा रहा है। बेहद शातिराना ढंग से नजीम ने अपनी बहन के प्रेमी को पहले मौत के घाट उतारा और इसके बाद आरोपी ने लाश को ठिकाने लगाने की नीयत से लाश को नाले के अंदर दफना दिया। लेकिन कत्ल एक ऐसा जुर्म है जिसकी हकीकत को छिपाया नहीं जा सकता। नजीम के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। ज़ीशान को मौत के घाट उतारने वाला कातिल नजीम अब सलाखों के पीछे है और इसके साथ ही फिर साबित हो गया कि कत्ल का जुर्म करने वालों की किस्मत में लोहे की सलाखें ही लिखी होती है। बिजनौर से क्राइम कंट्रोल के लिए महेंद्र सिंह के साथ टीम न्यूज स्टेट। जौनपुर में 3 नकाबपोश बदमाशों ने दिन दहाड़े यूनियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र को निशाना बनाया। बदमाशों ने हथियार के बल पर यूनियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र से 20,000 रुपए लूट लिए। वहीं लूट के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। नकाबपोश बदमाशों की लूट की ये वारदात वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पीड़ित के मुताबिक वारदात को सुबह 11 बजे अंजाम दिया गया। वहीं लूट की इस वारदात के बाद दुकानदार ने काफी शोर भी मचाया, लेकिन बदमाश मौके से फरार हो गए। फिलहाल मामले की जानकारी मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर तफ्तीश में जुट गई है और इस मामले में एक बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उसके 2 साथियों की तलाश की जा रही है। तो जौनपुर का यह मामला है जहां पर दिन दहाड़े सुबह 11 बजे यूनियन बैंक से 20,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया जाता है और ये पूरी घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद घटनास्थल पर पुलिस पहुंचती है। पुलिस की तरफ से जांच पड़ताल शुरू की जाती है और इसी सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बाकी 2 अन्य की तलाश की जा रही है। आज थाना महाराजगंज क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज कस्बे में स्थित वक्रांगी केंद्र के संचालक द्वारा यह सूचना दी गई कि उनके केंद्र से 20,000 रुपए की छिनैती 3 अज्ञात युवकों द्वारा कर ली गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीम द्वारा पहुंचकर छानबीन की गई।
कुशीनगर में सराफा व्यापारी की हत्या से हड़कंप, गर्दन काटकर की गई व्यापारी की हत्या। अज्ञात बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। देवरिया के राम गुलाम टोला का निवासी मृतक बताया जा रहा है। पटहेरवा थाना इलाके के नारायणपुर कोठी का ये पूरा मामला है। कुशीनगर में सराफा व्यापारी की हत्या से हड़कंप मच गया है। गर्दन काटकर व्यापारी की हत्या कांड को अंजाम दिया गया है और हत्या से इलाके में सनसनी भी फैल गई है। अज्ञात बदमाशों ने बताया जा रहा है इस वारदात को अंजाम दिया है। देवरिया के राम गुलाम टोला का निवासी बताया जा रहा है मृतक। फिलहाल घटनास्थल पर पुलिस पहुंच चुकी है और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। पटहेरवा थाना इलाके के नारायणपुर कोठी का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। उस लड़की ने 550 किलोमीटर का सफर तय किया। बिहार के सीवान जिले से वो कानपुर आई और फिर उसने एक पुलिस वाले का गला काट दिया। ये दुश्मनी की एक ऐसी दास्तान है जिसकी हकीकत दिल को दहला देने वाली है। प्यार, नाजायज रिश्ता और उस रिश्ते में मिला धोखा। इस धोखे की वजह से कैसे बिहार से कानपुर आई एक लड़की कातिल बन गई? क्यों उस लड़की ने 500 किलोमीटर से ज्यादा लंबा सफर करके कत्ल जैसी वारदात को अंजाम दिया? देखिए इस रिपोर्ट में। 550 किलोमीटर का सफर तय करके की हत्या। दराती से की गई देश दीपक की हत्या। बिहार से कानपुर आई कांस्टेबल की कातिल। लालसा की खूनी दास्तां की सच्चाई। बिहार से आया हथियार, कानपुर में हुआ कत्ल। पुलिस की गिरफ्त में खड़े इन दो गुनहगारों ने अपनी शक्लें भले ही छिपा रखी हैं, लेकिन इनके चेहरे पर पड़ा नकाब इनकी हकीकत को छिपा नहीं सकता। लाल टी शर्ट में खड़ी इस लड़की का नाम लालसा है, जिसने बिहार से कानपुर तक का सफर तय किया सिर्फ एक कत्ल करने के लिए, क्योंकि प्यार में नाकाम होने के बाद उसने अपने आशिक की जान लेने का फैसला किया। ये तीनों लोग उसके कमरे में गए। वहाँ पर योजना बदली के खाना वाना खाने के बाद फिर उन्होंने उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद बाहर से ताला लगा करके और जो हत्या में प्रयुक्त चाकू था बड़ा सा वो प्लस इसका मोबाइल दे करके ये चले गए। कानपुर के बिल्हौर थाना इलाके में हुई सनसनीखेज वारदात की हकीकत शुरुआत से आपको समझाते हैं। तारीख 2 जून 2022, जिला कानपुर। कानपुर के बिल्हौर थाना इलाके में उस रोज सनसनी फैली हुई थी, क्योंकि बाहर से बंद पड़े एक कमरे के अंदर एक सिपाही का शव बरामद किया गया था। हत्या से जुड़ी इस वारदात की खबर पुलिस को तब लगी जब सिपाही देश दीपक ने कई घंटों तक अपने घर वालों की कॉल नहीं उठाई। शव की खबर मिलने के साथ ही पूरे इलाके में पुलिस का पहरा लगा दिया गया। किसी ने टेलीफोन, इनके जो परिवार वाले थे वो टेलीफोन कर रहे थे, इसका टेलीफोन नहीं मिल रहा था, तो इसके बाद फिर जो है इसको पता चला, उन्होंने टेलीफोन किया, यहाँ देखा गया। 2 जून को हुई हत्या की उस सनसनीखेज वारदात की तह खोलने के लिए पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। एक एक कर वारदात के हर पहलू से पर्दा हटाया जाने लगा, जिसके बाद ये हकीकत खुलकर सामने आई कि मृतक सिपाही देश दीपक की दोस्ती बिहार की एक टिकटॉकर लालसा से हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों का प्यार परवान चढ़ा। कई बार दोनों के बीच मुलाकातों का दौर भी चला और फिर पुलिस की सिपाही देश दीपक ने लालसा को शादी के ख्वाब दिखाए। मोबाइल से, इसका टिकटॉक से इसकी दोस्ती हुई और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल गई और दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का पूरा वादा कर लिया। यहाँ पे शादी करने के लिए वचनबद्ध हो गए। सोशल मीडिया के जरिए मिले दो दिल अब एक होने के ख्वाब देख रहे थे। देश दीपक ने शादी के बड़े बड़े वादे किए और इन वादों के जरिए लालसा को देश दीपक ने शादी के लिए अनगिनत ख्वाब दिखाए, लेकिन लालसा के उन ख्वाबों पर देश दीपक ने अपने हाथों से पानी फेर दिया। लालसा से किए हर वादे को तोड़ते हुए देश दीपक ने एक दूसरी लड़की से शादी कर ली, जिसके बाद दीपक के प्यार में पागल लालसा ने अपने साथ हुए धोखे का बदला लेने का फैसला कर लिया। अपने भतीजे के साथ लालसा बिहार से कानपुर के लिए रवाना होती है।
बिहार से ही आरोपी लालसा पुलिस के सिपाही दीपक की हत्या की साजिश रच लेती है और फिर बिहार से अपने साथ लाए धारदार हथियार से उसने दीपक पर हमला करके उसे हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला दी। अभी जो 2022 में अप्रैल में देश दीपक ने एक दूसरी लड़की से शादी कर लिया। इससे वो आहत होकर के, नाराज होकर के, लालसा जो लड़की का नाम है जो बिहार की है, उसने अपना एक भतीजा है यानी उसके बुआ के लड़के का लड़का, उस भतीजे के साथ योजनाबद्ध तरीके से प्लान बनाया और दिनांक 31 को वहां से चले। 1 तारीख को ये बिल्हौर आ गए सुबह 4 बजे करीब और ये जो देश दीपक है ये भी कहीं गया था सरकारी काम से झांसी, वहां से ये भी सेम टाइम में आ गया। ये तीनों लोग उसके कमरे में गए, वहां पर योजनाबद्ध तरीके से खाना वाना खाने के बाद फिर इन्होंने उसकी हत्या कर दी। हत्या की इस वारदात के बाद से ही पुलिस एक एक पहलू की तलाश में जुट गई। मोबाइल फोन, सर्विलांस और एक एक सबूत की तहकीकात करके पुलिस परत दर परत मामले का खुलासा किया। एक के बाद एक सामने आए सबूत लालसा की गुनाहों की गवाही देने लगे और धीरे धीरे सिपाही की हत्या की गुनाह से जुड़ी हकीकत सामने आ गई। पुलिस देखिए, हम लोगों ने इसमें सर्विलांस की मोबाइल वो सब लगाया था, उससे हमें जो नंबर मिले थे उसके आधार पर ये हुआ था कि ये नंबर बिहार के हैं। हमने वहाँ टीम भेजी थी और उनका वो सब पता चल गया था नाम वगैरह, तो इसको हमने 160 पर नोटिस जारी किया और इसको पूछताछ के लिए लाया गया। पूछताछ पर जब इन्होंने स्वीकार कर लिया पूरी तरह से घटनाक्रम कि ये एकदम सही है, तो कुछ साक्ष्य मिल गए, तो हमने दोनों को, लालसा को और अभिषेक को, कल शाम को गिरफ्तार कर लिए। हर जुर्म की सजा मुकर्रर होती है और लालसा ने जिस जुर्म को अंजाम दिया उसका नतीजा भी यही निकलना था। प्यार में धोखा खाई लालसा ने बदले की नियत से ऐसा कदम उठाया जिसका अंजाम कत्ल था, लेकिन कत्ल जैसे जुर्म का दाग कभी कातिल के हाथ से मिटता नहीं। बिहार से हथियार लेकर कानपुर में हत्या करने वाली लालसा अपने भतीजे के साथ सलाखों के पीछे है और पुलिस की गिरफ्त में अपने इंसाफ का इंतजार कर रही है। कानपुर से क्राइम कंट्रोल के लिए दीपक त्रिवेदी के साथ टीम न्यूज स्टेट। प्रयागराज में ब्लैकमेलर से परेशान नाबालिग लड़की ने आखिरकार एसआरएन अस्पताल में दम तोड़ दिया। मृतक लड़की ने 4 मई को अपने घर में फांसी लगा ली थी, लेकिन उसके पहले उसने अपने हाथ और कलाई पर एक नोट लिखकर छोड़ा था जिसमें लिखा था कलीम नाम के युवक को उसने जिम्मेदार बताया था। नाबालिग की मौत के बाद हरकत में आई पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। आरोपी ने लड़की को अपने प्रेम जाल में फंसाकर उसकी अश्लील वीडियो बना ली थी और वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 2 साल से उसका शोषण कर रहा था। पुलिस ने सूचना को संज्ञान करते हुए तत्काल इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया, जिसमें 376, 506 आईपीसी और 5/6 पोक्सो एक्ट में इसमें मुकदमा पंजीकृत किया गया था। जो मुलजिम है इसको गिरफ्तार करके इसको जेल भेजा गया है। और आज सूचना मिली है कि जो लड़की है वो इलाज के दौरान उसकी आज मृत्यु हो गई है। तो इसमें घर वालों से इसकी जानकारी की जा रही है और जो पोस्टमार्टम है उसके बाद में आगे इसको धारा तमीम करके उस मामले पर दी जाएगी। मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर है। फर्जी पत्रकार गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से फर्जी आईडी कार्ड भी बरामद किए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में आए लोगों को फंसाते थे और जाल में फंसाकर उनसे काम निकलवाते थे और काम निकलवाने का वादा करके वसूली भी किया करते थे। तो बड़ी खबर है मुजफ्फरनगर से फर्जी पत्रकार गैंग का खुलासा हुआ है। गैंग के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से फर्जी आई कार्ड भी बरामद किए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में आए लोगों को ये लोग फंसाते थे और काम निकलवाने का वादा करके वसूली भी किया करते थे। तो मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर, फर्जी पत्रकारों के गैंग का खुलासा हुआ है। 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है जिनके पास से फर्जी आई कार्ड बरामद किए गए हैं। जो लोग सरकारी दफ्तरों में पहुंचते थे उन्हें अपने जाल में फंसाकर उनको ठगते थे
बड़ा खुलासा हुआ है। मुजफ्फरनगर पुलिस ने 3 सदस्यों को फर्जी पत्रकार गैंग के गिरफ्तार भी किए। आरोपियों के पास से फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया गया है। तो फिलहाल क्राइम कंट्रोल में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन हमारी आपसे अपील है कि सतर्क रहें, सावधान रहें, अपने आसपास रहने वाले हर उस शख्स पर नजर रखें जो संदिग्ध लगे, ताकि कहीं कोई अनहोनी आपके दरवाजे पर दस्तक ना दे सके। फिलहाल क्राइम कंट्रोल में इतना ही, लेकिन न्यूज स्टेट पर खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए।